अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें तो दैट इज़ प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। आपके पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपने प्रूव करना है। और स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेसिकली आपके फार्मूलाज थे जो आपने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। फर्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज़ साइन हाइपरबोलिक्स। ये जो एच है इसका मतलब है यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये भी एक फंक्शन था जो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में डिस्कस किया था। तो साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल्स टू 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉज हाइपरबोलिक x। और आपने फर्स्ट में अगर आपको याद होगा आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x कॉज x। यहाँ इन फॉर्म ऑफ अल्फा भी था कि साइन 2 अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज आपके प्रीवियस लिखे हुए हैं, तो वो फार्मूलाज आपको आने चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है, कॉज हाइपरबोलिक x क्या होता है एंड सिमिलरली बाकी। तो मैं आपकी सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे फार्मूलाज लिख रहा हूँ। That is sin hyperbolic x is equals to 1/2 into e raised to power x minus e raised to power minus x. And similarly students, जो cos hyperbolic x है that is 1/2 e raised to power x plus e raised to power minus x. दोनों के फार्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट डिफरेंस है यहाँ पे साइन का। ये आपकी बुक में मेंशन है, आपको बुक से मिल जाएंगे सारे ये। तो स्टूडेंट्स इसको प्रूफ करने के लिए हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो देखें राइट हैंड साइड दैट इज 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करें और फिर इसको सिंपलीफाई कर लें। तो देखें स्टूडेंट्स 2 एज इट इज रहेगा, साइन हाइपरबोलिक x रिप्लेस हो जाएगा 1/2 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x एंड 1/2 e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। अब देखें स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। ये 1/2 मैं सेपरेट कह रहा हूँ, इसको पहले लिख रहा हूँ 1/2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साथ क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जनरल फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो स्टूडेंट्स 1/2 देखें e की पावर x, अगर आप e की पावर x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर 2x। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स e की पावर माइनस x से जब आप स्क्वायर करोगे तो वो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 2x। तो देखें आपने प्रूफ क्या करना था, आपने साइन हाइपरबोलिक 2x एंगल के साथ अगर 2 आ रहा है तो पावर में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और हाइपरबोलिक साइन का है और साइन के फंक्शन में अगर आप हाइपरबोलिक में देखें तो इनमें कौन सा साइन आ रहा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव का। तो ये फार्मूला एग्जैक्टली किसका बना, ये साइन हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला बना। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक 2x। तो स्टूडेंट्स प्रूव हो गया आपका। एंड एट द एंड आपने स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल है, आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो 2 पार्ट्स हो रहे हैं, एक पार्ट आपके लिए मैं सॉल्व करूंगा और एक पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। तो मैं आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट आपको गिवन है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 सॉरी सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब ऑब्वियसली ये भी आपकी एक आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ी थी और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से ली गई है जो 3 आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, आपको याद आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको प्रूफ करने के लिए मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ और वो साइड क्या है 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो स्टूडेंट्स टेकिंग राइट हैंड साइड एंड दैट इज 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब स्टूडेंट्स tan की वैल्यू अगेन हमें फार्मूला से याद होनी चाहिए, बट अगर आपको नहीं याद तो आप लोग जानते हो tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। तो यहाँ पर भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये साइन हाइपरबोलिक x ओवर कॉस हाइपरबोलिक x। तो उसको सिंपली मैं फार्मूले की फॉर्म में लिख रहा हूँ e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x ओवर e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये एक टर्म बन गई, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो प्रूव हो जाएगा दैट इज सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x के इक्वल। सिंप्लीफाई आपने ध्यान से करना है।
अब ये स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर इन दोनों टर्म्स के साथ हम सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखें सिंप्लीफाई करने के लिए ऑब्वियसली इन दो टर्म्स का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, और एलसीएम में यही एक टर्म आएगी बिकॉज वहां पर तो 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स 1 और इस टर्म का एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स होल स्क्वायर ऑब्वियसली 1 से डिवाइड होगा, ये टर्म आएगी, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स क्या आएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। माइनस ये टर्म से कैंसिल आउट, 1 और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के दो मेथड्स हैं। ये जो आपका न्यूमरेटर आ रहा है ये देख के आपको एक फार्मूला याद आ जाना चाहिए जो आपने क्लास 9th चैप्टर 4 में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स वो फार्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 4ab। स्टूडेंट्स दो फार्मूलाज थे, अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो किसके इक्वल है वो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो वो किसके इक्वल है 4ab के। अब वो फार्मूला भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर फार्मूला आपको नहीं याद आ रहा तो आप सिंपल टर्म्स का स्क्वायर ओपन कर लें, जैसे a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी स्क्वायर ओपन कर लें, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वैसे सिंप्लीफाई कर लें, दैट्स अप टू यू। मैं जो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ दैट इज 4ab, जो 4ab वाले मैंने आपको भी बताया। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 4 एज इट इज 4 इंटू ए आपके पास है ई रेज टू पावर एक्स, और बी आपके पास क्या है ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। सर कैंसिल आउट क्यों होगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। दोनों में बेस क्या आ रही है ई आ रही है, एक की पावर एक्स है और दूसरे की पावर माइनस एक्स है। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर 0, and it's a universal law in mathematics that anything raised to power 0 answer will always be equals to 1। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 1, और 1 इंटू 4 क्या होता है 4 होता है। सो समझ गए होंगे कि हमने उसको कैंसिल क्यों किया। अब 4 ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए आपने बनाना क्या, आपने बनाना है सीकेंट, और अगर आपको सीकेंट याद हो तो ये 1 ओवर कॉज होता है, यानी कॉज को इन्वर्ट कर दें तो क्या बन जाएगा सीकेंट बन जाएगा। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स आपके पास 4 आ रहा है, अब 4 को अगर मैं स्क्वायर में लेके आना चाहूँ तो उसको मैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ नीचे लाके, यानी डबल फ्रैक्शन बना रहा हूँ, यानी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो डबल फ्रैक्शन बन गई, बेसिकली ये जो 2 का स्क्वायर है ये दोबारा न्यूमरेटर में आके ये फॉर्म बन जाएगी। अब हमने ये फॉर्म क्यों बनाई, क्योंकि हमारा ये एग्जैक्ट फार्मूला बन जाएगा। और स्टूडेंट्स ये फार्मूला किसका होता है स्क्वायर के बगैर, विदाउट स्क्वायर ये किसका फार्मूला है, ये कॉज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है। तो उसको मैं रिप्लेस कर दूं कॉज हाइपरबोलिक एक्स के साथ, तो स्टूडेंट्स इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स होल स्क्वायर एज इट इज। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर कह लें तो क्या आ गया 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स एंड 1 ओवर कॉस दैट इज इक्वल्स टू सीकेंट। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स विच इज यूर लेफ्ट हैंड साइड। तो अगेन प्रूव हो गया, और लास्ट पे स्टेटमेंट क्या आएगी आपकी, दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स जो थर्ड पार्ट है इसका वो आप लोग खुद करेंगे, वो भी सेम इसी तरह से आइडेंटिटी के थ्रू ही होगा, वो भी बेसिकली आपका एक फार्मूला ही है। तो आई थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो आपके पास वो आपसे पूछा है स्टेटमेंट में फाइंड आउट या वेरीफाई दैट गिवन फंक्शंस आर इवन और ऑड। तो स्टूडेंट्स इवन फंक्शंस क्या होते हैं और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, सिंपली दो फार्मूलाज आपने याद करने हैं। देखें फंक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ एफ एक्स के साथ, एफ एक्स इज अ फंक्शन।
हम करेंगे क्या, हम रिप्लेस करेंगे हमेशा, हर क्वेश्चन में हम रिप्लेस करेंगे x को माइनस एक्स के साथ, यानी हम रिप्लेस कर देंगे x बाय माइनस एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ऑब्वियसली माइनस एक्स से जब रिप्लेस करेंगे तो हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद, यानी माइनस एक्स रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करने के बाद एग्जैक्टली वो दोबारा फंक्शन बन जाता है, एग्जैक्टली वो क्या बन जाता है, दोबारा फंक्शन बन जाता है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन, यानी अगर माइनस रिप्लेस करने से वो दोबारा फंक्शन की इक्वल आ जाता है तो ऐसा फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी इवन फंक्शन। और अगर नेगेटिव कॉमन लेके इक्वल आ जाए फंक्शन के तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट विल बी योर ऑड फंक्शन। ठीक है, और अगर दोनों के इक्वल ना आए तो वो नाइदर इवन होगा नॉर ऑड होगा। तो स्टूडेंट्स इसके जब क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें स्टूडेंट्स, आपने डिटरमाइन करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था, हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे एक्स को माइनस एक्स के साथ। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स मैं जस्ट सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। माइनस का क्यूब, अगर माइनस का क्यूब हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, यानी माइनस में ही आता है। तो इसे आप क्या लिख लेंगे, माइनस एक्स क्यूब और प्लस माइनस माइनस। अब ये सिंप्लीफाई होकर फंक्शन आ गया आपके पास। अब ये देखना है आपने कि जो गिवन फंक्शन था क्या ये एग्जैक्टली उसके इक्वल है। नहीं सर, ये फंक्शन कुछ और है, हमें गिवन फंक्शन कुछ और था। फिर सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, हमने देखना है कि क्या नेगेटिव कॉमन लेने के बाद वो इक्वल आ रहा है, तो हम इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जब मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स आ जाएगा। हाँ, अब सर ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा वही फंक्शन बन गया जो हमें गिवन था। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि नेगेटिव कॉमन लेने के बाद फंक्शन के इक्वल आए तो ऐसा फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। यानी आप पहले स्टेटमेंट लिखेंगे एफ एक्स यानी एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लेने के बाद फंक्शन के इक्वल आ रहा है, सो दैट फंक्शन इज ऑड। और नीचे आपने स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, द गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, क्योंकि वो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद गिवन फंक्शन के इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड और थर्ड पार्ट बहुत सिंपल से है, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रहा हूं, एंड दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर भी आपने क्या करना है, आपने रिप्लेस कर देना है एक्स को माइनस एक्स के साथ। तो आप क्या लिखेंगे, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन ओवर माइनस एक्स प्लस वन। अब देखिए स्टूडेंट्स सिंपलीफाई तो इसको फर्दर नहीं कर सकते। क्या ये फंक्शन गिवन फंक्शन के इक्वल है, नहीं सर, ये फंक्शन गिवन फंक्शन के इक्वल नहीं है। क्या इसमें से नेगेटिव कॉमन लेने के बाद इक्वल आ रहा है, तो देखिए अगर आप न्यूमरेटर में से नेगेटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा, और इसमें से नेगेटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। ये कैंसिल आउट, अभी भी सर इक्वल नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ऐसा फंक्शन अगर आ जाए जो ना ही एग्जैक्टली उसके इक्वल हो और ना ही नेगेटिव लेने के बाद इक्वल हो, तो फंक्शन ना इवन होता है ना ऑड होता है। तो आप क्या लिखेंगे, एज एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स एंड इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ना इसकी इक्वल है ना ही इसके इक्वल है। तो स्टूडेंट्स दिस shows that given function is neither even nor odd। स्टूडेंट्स ये ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। और आप लोग जानते हैं जब भी दो चीज़ें आपने नेगेटिव शो करनी है तो आप नाइदर और नॉर का कम्बिनेशन यूज़ करते हो। होप सो आपको इंग्लिश टीचर ने आपके बताया होगा। तो फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 6। और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, और मिस्टेक क्या होती है, सिंप्लीफाई नहीं होता स्टूडेंट से। तो मैं थोड़ा सा पहले फंक्शन को मॉडिफाई कह रहा हूँ। देखें ज़रा,
एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर होल रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2/3 को ब्रेक कर दिया बेसिकली स्क्वेयर में और 1/3 में। अब अगेन जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जो पावर है वो 2/3 ही बन जाएगी। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने करना क्या है, हमने वही रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स जब हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 6। और आप लोग जानते हो कि नेगेटिव का स्क्वायर भी हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होता है। तो अगेन ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 6 एंड स्टूडेंट्स इट विल बी 2/3 plus 6 which is exactly equals to the given function. So can I write function at negative equals to exactly given function. तो स्टूडेंट्स गिवन फंक्शन क्या होगा फिर, इवन फंक्शन। तो आप क्या लिख देंगे, दिस shows that given function is इवन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स जो गिवन फंक्शन है वो क्या है आपका, वो इवन फंक्शन है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी हुई है। आई गेस आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम आती है तो नंबर्स गिवन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।